Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to my channel. Today, my topic is what is accounting and what are the users of that accounting. अकाउंटिंग को समझने के लिए आप मेरी वीडियो आखिर तक देखें और लाइक करना ना भूलें। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। Accounting is basically the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by the users of information. So, accounting comprises of multiple steps in which first of all it is identifying. हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई क्या करते हैं कि कौन सी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो कि अकाउंटिंग रिपोर्ट करेगी, लिखेगी, उसको अपने बुक्स में अकोमोडेट करेगी। तो सबसे पहली स्टेज के ऊपर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि विच इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट एंड विच इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट। अब इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन क्या है? तो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन वो होती है जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स के अंदर या उसकी वेल्थ के अंदर इजाफा हो रहा हो या कमी हो रही हो, उस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो एट फर्स्ट स्टेज वी आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, और हम इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को अपने पास अपने अकाउंट्स में, अपने खातों में, अपनी बुक्स के अंदर लिखते हैं और नॉन इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को हम इग्नोर कर देते हैं, हम उसको अपनी बुक्स के अंदर नहीं लेके आते। देन सेकंड वन इज मयरिंग। मयरिंग इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, इन टर्म्स ऑफ एनी करेंसी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज। तो उस इंफॉर्मेशन की मयरमेंट भी जो है वो भी अकाउंटिंग करती है। एंड देन द थर्ड स्टेज इज कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट टू द यूजर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। जिन्होंने उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है, हम उनको कम्युनिकेट करते हैं वो इंफॉर्मेशन। और क्यों चाहिए होती है? सो दैट दे हैव इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स। लोगों को अपने डिसीजंस करने में आसानी हो, बेहतर डिसीजंस कर सके। इंडिविजुअल्स भी, ऑर्गेनाइजेशंस भी, कंपनीज भी, वो उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके अपने डिसीजंस को बेहतर तरीके से कर सके। और वो जो यूजर्स होते हैं उनको हम लोग वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो इफ यू कंबाइन ऑल दीज 3 पॉइंट्स, तो दैट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ योर अकाउंटिंग। सो द definition of the accounting is the process of identifying, measuring and communicating the economic information to permit informed judgments and decisions by the users of that information. इस तरीके से हम लोग accounting को define कर सकते हैं। There are 2 categories of users. Some are external users and some are internal users. External users क्या हो सकते हैं? जो कि outside of the organizations होते हैं, जो कि organization के बाहर बैठे होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर जिनका अमल दखल नहीं होता है, उनको हम लोग एक्सटर्नल पार्टीज या एक्सटर्नल यूजर्स बोलते हैं। और नॉर्मली जो अकाउंटिंग की ब्रांच होती है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो इन एक्सटर्नल्स को जो है वो रिपोर्ट कर रही होती है और इन एक्सटर्नल्स के को डील कर रही होती है। और दूसरी किस्म के जो यूजर्स होते हैं दैट आर इंटरनल यूजर्स एंड दे आर इंटरनल पार्टीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और वो इंटरनल यूजर्स क्या हो सकते हैं? वो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो सकते हैं, वो डायरेक्टर्स हो सकते हैं, वो एम्प्लॉइज हो सकते हैं, वो इसके अलावा जो भी इंटरनली लोग काम कर रहे होते हैं जिनको वो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो अपने डिसीजंस परफॉर्म कर सकें, उनको हम लोग इंटरनल यूजर्स कहते हैं। और नॉर्मली जो इंटरनल यूजर्स होते हैं उनमें मेजर कैटेगरीज होती है वो मैनेजर्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजरियल लेवल के ऊपर काम करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि वो डिसीजंस ले रहे होते हैं और उनको वो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। और जो इंटरनल यूजर्स को सेटिस्फाई करती है, जो इंटरनल यूजर्स को एड्रेस करती है अकाउंटिंग की ब्रांच, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग।